सोचिए, एक ऐसी इमारत जो हजारों साल से खड़ी है और आज भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गीज़ा के महान पिरामिड की। ये सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है, नहीं, इसके अंदर विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और ना जाने कितने गहरे राज दफन हैं। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इसके कुछ ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाने की जिन्होंने सदियों से सबको हैरान कर रखा है। जरा इस नंबर को देखिए, 3800 साल। इतने लंबे समय तक ये पिरामिड इंसानों की बनाई हुई इस धरती पर सबसे ऊंची चीज थी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना उस वक्त तो लगभग नामुमकिन ही था, और यहीं से इसकी महान विरासत की कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आर्किटेक्चर का ये अजूबा असल में कितना विशाल है, और जानते हैं ये हमेशा से ऐसा नहीं दिखता था जैसा आज दिखता है। इसका बनना शुरू हुआ था लगभग 2560 ईसा पूर्व फ़ारो खुफू के लिए। इसकी असली ऊंचाई थी 146 मीटर और इसने 1311 ईस्वी तक, मतलब हजारों साल तक, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का टाइटल अपने पास रखा। ये सच में एक बहुत लंबा समय है। आज जो हम इसके खुरदुरे पत्थर देखते हैं ना, ये पिरामिड हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब इस पर पॉलिश किए हुए सफेद चूना पत्थर की परत चढ़ी थी। जरा कल्पना करके देखिए, रेगिस्तान की तेज धूप में ये एक विशालकाय हीरे की तरह कैसे चमकता होगा। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आखिर बनाया कैसे गया। यही वो पहेली है जिसने सबको उलझा कर रखा है। और यही वो सवाल है जो सदियों से बड़े बड़े इतिहासकारों और इंजीनियरों को परेशान करता आया है। सोचिए जरा, उस वक्त ना तो लोहे के मजबूत औजार थे, ना ही आज की तरह कोई बड़ी क्रेन, तो फिर ये करिश्मा हुआ कैसे? इसे बनाने में पता है कितने पत्थर लगे? करीब 23 लाख चूना पत्थर के ब्लॉक्स। जी, 2.3 मिलियन। ये नंबर ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब इतने पत्थरों से तो एक पूरा छोटा मोटा शहर बस जाता। और ऐसा नहीं है कि ये पत्थर हल्के फुल्के थे, इनमें से कुछ पत्थर तो 15 टन के थे, यानी एक साथ कई कारों के वजन के बराबर। अब सवाल ये है कि इतने भारी पत्थरों को उतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया? इसको लेकर ना कई थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मिट्टी की ईंटों से बने लंबे सीधे रैंप का इस्तेमाल किया गया होगा। एक दूसरी थ्योरी ये कहती है कि पिरामिड के अंदर ही एक गोल घूमता हुआ रैंप बनाया गया था। और हाँ, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शायद उनके पास कोई ऐसी प्राचीन टेक्नोलॉजी थी जो आज खो चुकी है। पिरामिड सिर्फ एक इमारत नहीं है, इसकी डिजाइन में मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी का ऐसा गहरा ज्ञान छिपा है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो ये सब जानते कैसे थे। देखिए, इस स्ट्रक्चर को जिस परफेक्शन के साथ बनाया गया है ना, वो आज भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। पिरामिड की हर नाप तौल और दिशा उस जमाने के औजारों के हिसाब से कुछ ज्यादा ही सटीक है, और इसकी प्रिसिजन का असली अंदाजा तो यहाँ से लगता है। पिरामिड को एकदम सटीक ट्रू नॉर्थ की दिशा में सेट किया गया है, और ये अलाइनमेंट आज की ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से भी ज्यादा सटीक है। इसका बेस जो 13 एकड़ में फैला है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसमें 2 इंच से भी कम का एरर है। कमाल है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। गीजा के जो तीनों पिरामिड हैं, वो आसमान में ओरियन बेल्ट की तारों के साथ परफेक्टली अलाइंड है। इसके अंदर एक रास्ता है जो सीधा नॉर्थ स्टार यानी ध्रुव तारे की तरफ इशारा करता है। और तो और इसके डायमेंशंस में पाए जैसे मैथमेटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू भी मिलती है। ये सब इशारा करता है कि उन्हें ब्रह्मांड की गहरी समझ थी। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे गहरे सवाल पर। अगर ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, तो फिर ग्रेट पिरामिड को बनाने का असली मकसद क्या था? देखिए, जो सबसे कॉमन थियोरी है वो तो यही कहती है कि ये पिरामिड फ़ारो खुफू के लिए बनाया गया एक मकबरा था, उनका आखिरी घर। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये थ्योरी ना थोड़ी कमजोर पड़ जाती है जब हम देखते हैं कि ये पिरामिड बाकी सभी शाही मकबरों से कितना अलग है। देखिए, आमतौर पर मकबरों की दीवारों पर हायरोग्लिफ्स यानी तरह तरह की लिखावट होती थी, पर ग्रेट पिरामिड की दीवारें बिल्कुल साफ, एकदम खाली। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर से आज तक कोई मम्मी मिली ही नहीं। और ये रहस्य समय के साथ और भी गहराता जा रहा है। हाल ही में साइंटिस्ट ने कॉस्मिक किरणों का इस्तेमाल करके एक हैरान कर देने वाली खोज की है। पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ा 30 मीटर लंबा छिपा हुआ कमरा मिला है। अब ये क्या है, इसे क्यों बनाया गया, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।
और इसी वजह से कई दूसरी मजेदार थ्योरीज सामने आती हैं। क्या ये कोई प्राचीन एनर्जी जनरेटर था या फिर खोए हुए ज्ञान को बचाने के लिए बनाई गई एक तिजोरी? हो सकता है ये दूसरी दुनिया में जाने का कोई दरवाजा हो। और कुछ थ्योरीज तो यहाँ तक कहती हैं कि इसे बनाने में एलियंस का हाथ था। तो हजारों सालों की रिसर्च और खोज के बाद भी सच्चाई तो यही है कि हम शायद इस प्राचीन अजूबे के बारे में बहुत कम जानते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ग्रेट पिरामिड का असली राज अभी भी कहीं रेत के नीचे दफन है?